और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को यहां पर खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। वाराणसी कोर्ट से सर्वे की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। हिंदू पक्षकार अब हाई कोर्ट में इसको लेकर अपील करेंगे, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया था कि जो मुख्य गुंबद है ज्ञानवापी मस्जिद का, उसके ठीक नीचे 100 फीट ऊंची स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ज्योतिर्लिंग है। अभी आदेश पूरा पढ़ा नहीं गया, ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूं कि माननीय न्यायालय ने हमारी जो एडिशनल सर्वे की एप्लीकेशन दी गई थी पूरे ज्ञानवापी परिसर का संरक्षण करने के लिए एएसआई, उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अगला फैसला आप लोग का क्या रहेगा? अगला फैसला इस आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। क्या आधार रहा खारिज करने का? अब आधार तो पढ़ा नहीं गया, अभी नहीं बता सकते। क्या आप लोग मांग क्या थी आप लोग की? केवल यह है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज हो गई। ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूँ, पूरा आदेश पढ़ा नहीं गया है, पूरा आदेश पढ़ा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। क्या किस तरह की याचिका थी, किस मामले पर सुनवाई थी, किस पे फैसला आया था, क्या मांग किया था? हमने मांग यह किया था कि पूर्व में जो एएसआई सर्वे हुआ था और जो आख्या फाइल की गई थी वह इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8/4/2। तो आप हिंदू पक्ष के वकील को यहाँ पर सुन रहे थे और ज्यादा जानकारी के साथ अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या और जानकारी हासिल हो रही है? देखिए, जो याचिका थी हिंदू पक्षकार की तरफ से जिसमें कहा गया था कि सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई की इजाजत मांगी गई थी, इसके अलावा वजूखाने के पास के एरिया में जो बचे हुए एरिया हैं उस एरिया पे एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। दोनों याचिका हिंदू पक्षकार की रद्द कर दी गई है। अभी हमारे साथ हिंदू पक्षकार यहाँ पर सीधे मौजूद है, बात कर लेते हैं। सर, दोनों याचिकाएं आप लोगों की खारिज हो गई, बड़ा सेटबैक है आप लोगों के लिए? निसंदेह, और ये जो स्टेज है कोर्ट का, ये चतुर्थ स्टेज है। इसके बाद जिला अदालत है, फिर हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में। तो हम इस मामले को लेकर अब हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से हमें अवश्य ही रिलीफ मिलेगी। और एक बड़ा कारण था कि इसी से संबद्ध मामला वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने का विषय, और चूंकि 18-19 में आखिरकार क्या कहा कि जब ये चूंकि दो मामले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसी से एएसआई से संबंधित सर्वे के और उसी से संबद्ध लंबित हैं, इसी को आधार बना के ये कोर्ट उसको खारिज की है। तो निसंदेह अब हमारे लिए हाई कोर्ट का ही रास्ता बना। हाई कोर्ट में अपील करेंगे आप लोग? निसंदेह 15 दिन के अंदर हम करेंगे। 15 दिन के अंदर? जी। तो देखिए, 15 दिन के अंदर हिंदू पक्षकार हाई कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ। और कोर्ट ने सीधे लफ्जों में कहा है कि जो सेंट्रल डोम के नीचे जो खुदाई की बात कही गई थी, जो हिंदू पक्षकार लगातार अपील कर रहे थे, मांग कर रहे थे, यही उनकी याचिका थी। और इसके अलावा अगर दूसरी याचिका जो थी एएसआई सर्वे की मांग की गई थी वजूखाने के इलाका, और दोनों याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज किया। और भी पक्षकार इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। बड़ा सेटबैक आप लोगों के लिए? कहीं कोई सेटबैक नहीं है। हम एएसआई सर्वे करके सारे एविडेंस माननीय कोर्ट के समक्ष पूर्व में ही 18-22 के मुकदमे में हम लोगों ने दाखिल कर दिया है, इसलिए सेटबैक नहीं। कोर्ट की अपनी प्रक्रिया है, कोर्ट को लगता है कि अभी अतिरिक्त सर्वे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी ऑलरेडी पेंडिंग है। और ये सुप्रीम हाई कोर्ट में भी एएसआई द्वारा एफिडेविट लिया गया था कि हम किसी प्रकार का डैमेज जो है उस परिसर को नहीं होने देंगे। हो सकता है कोर्ट के दिमाग में ये रहा हो कि कहीं ऐसा ना हो कि सर्वे से जो सेंट्रल डोम के नीचे की बात हो रही है, सुरंग बना के वहाँ पहुँच के सर्वे की, उनको लगता हो कि डैमेज हो सकता है। इसलिए इसको देखते हुए तमाम चीज़ों को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसा लग रहा होगा, जबकि कहीं इसमें कोई हम लोगों का जो है नुकसान इसमें नहीं। हम रिवीजन है, रिवीजन में जिला कोर्ट में अभी रास्ता खुला हुआ है, तमाम चीज़ें हैं, इसलिए हमें विजय मिलेगी और सर्वे पूरे परिसर का होगा, ऊपर नीचे अंदर बाहर। तो मतलब आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे वहाँ पर आज के? नहीं, इलाहाबाद में अभी तो यहाँ जिला कोर्ट का ही मामला, यहाँ जिला कोर्ट में ही रिवीजन होगा। अभी सिविल कोर्ट एफटीसी ने दिया है फैसला, अब जिला कोर्ट इसके लिए अभी ऑलरेडी है ही सुनने के लिए, और रिवीजन हमारा जो एक्सेप्ट होगा। इसलिए हिंदू पक्ष का इसमें सेटबैक नहीं है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है।
एक चीज आपसे दर्शक समझना चाहते हैं, दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट की ने जो कहा था कि सेंट्रल डोम के नीचे अगर खुदाई होगी तो मंदिर पर जो मस्जिद परिसर को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन वजू खाने के पास में एएसआई सर्वे के लिए एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था, कहा था कि आप एडिशनल एएसआई सर्वे चाहते हैं तो वहाँ हो सकता है, तो वहाँ ऐसी क्या बात होगी कि एएसआई सर्वे पर को भी इजाजत नहीं? भाई वहाँ का मामला सील्ड एरिया है, वो प्रोटेक्ट सरकार कर रही है जिला कोर्ट के आदेश से, ये सिविल कोर्ट के आदेश से ऑलरेडी वहाँ जो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो ऑलरेडी उसमें जो है आदेश दिया था कि इसको सील्ड कर दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला, इसलिए सिविल कोर्ट क्या इसमें कर सकता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये सिविल कोर्ट ने हो सकता है इसको मद्देनजर रखते हुए उस एरिया का जो ऑलरेडी, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फैसला लेगा कि वहाँ सर्वे हो या ना हो, और हम लोगों का फैसला वहाँ मुकदमा ऑलरेडी प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए इस पर कहीं कोई इसको देखते हुए हो सकता है सिविल कोर्ट ने जो है रिजेक्ट किया होगा। तो देखिए हायर कोर्ट में जाएंगे, हिंदू पक्षकार जाएंगे हायर कोर्ट में आज के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्षकार जाएंगे। मैं एक बार तस्वीरें यहाँ दिखा दूं आज के जजमेंट को देखते हुए यहाँ पर हेवी डिप्लॉयमेंट। जी अमित, आप बने रहिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ और लगातार ये खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।